हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी सितंबर में हमारे असम में बहुत ही जल्दी क्लास 9 का हाफ ईयरली होने वाला है, मे बी सितंबर। और बहुत से बच्चे जो हैं वो बहुत ही पढ़ाई के लिए बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं और बहुत जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मैं लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर अपलोड करना चाह रही हूँ। दैट इज़ हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 डिस्ट्रिक्ट लेवल इंटरनल एग्जामिनेशन कमेटी कामरूप। सब्जेक्ट आपका है MIL हिंदी क्लास 9। सो इसके लिए आपको टाइम टोटली 3 आवर्स मिलेगा एंड फुल मार्क्स विल बी ऑफ 100। तो इसमें जैसे आपके 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप A एंड ग्रुप B। यस, तो ग्रुप A आपका होगा पूरा 75 मार्क्स का। रखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के शुद्ध उत्तरों का चयन करो। क्वेश्चन नंबर क, पूजत श्याम कौन तू गोरी, इसमें गोरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यशोदा, राधा, रुक्मिणी, गोपी। भजन के रचयिता कौन है? कबीरदास, मीराबाई, रामदास, सूरदास। कवि हरिऔध जी का जन्म कब हुआ था? सन 1856, सन 1865, सन 1862, सन 1860। हज के लिए जाते समय जुम्मन अपना घर सौंप गए थे। तो आपको यहाँ पर बताना है किसको? अलगू को, समझू को, रामधन मिश्र को या बटेसर को। खाने खिलाने का राष्ट्रीय शौक किस प्रकार की रचना है? कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र, व्यंग्यात्मक लेख। निम्नलिखित प्रश्नों के अति संक्षिप्त उत्तर दो। अलगू ने गुरुजी की क्या सेवा की थी? ये होगा आपका 2 मार्क्स के लिए। अलगू ने गुरुजी की क्या सेवा की थी? अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में कैसी दोस्ती थी? सेठ हीरामल किन लोगों से अच्छी तरह बातचीत करते हैं? राधा ने कृष्ण पर क्या व्यंग्य किया? किसने और क्यों मीराबाई के पास विष का प्याला भेजा था? प्रिय प्रवास पर हरिऔध जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये थे आपके अति संक्षिप्त में लिखने वाले क्वेश्चंस। दैट इज़ 2 मार्क्स फॉर ईच और 6 क्वेश्चंस के 12 मार्क्स। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखो, मैं हमेशा कहती हूँ कवि परिचय पढ़ा करो, कवि परिचय पढ़ा करो। यहाँ पर हरिऔध जी का पूछ ही लिया है। प्रिय प्रवास पर हरिऔध जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दो। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। पूरे आपको टोटल 7 क्वेश्चंस करने हैं और ये बिट होगा आपका 21 मार्क्स का। तो सरपंच बनाए जाने पर जुम्मन शेख के मन में किस तरह का भाव पैदा हुआ? पेज को टर्न कर लेते हैं। नेक्स्ट, हमारे समाज में किन किन अवसरों पर सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है? श्री कृष्ण ने कब और किस प्रकार द्रौपदी की लाज की रक्षा की थी? संध्या समय ब्रज के आकाश में बनी शोभा का वर्णन कीजिए। कवि सूरदास ने कृष्ण को रसिक शिरोमणि क्यों कहा? भक्त की रक्षा के लिए कब विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण किया था? क्वेश्चन नंबर 6, लेखक ने हलवा संस्कृति किसे कहा है? निम्नलिखित प्रश्नों के सम्यक उत्तर दो। लेखक ने सेठ हीरामल से मिलने के लिए क्या प्रयास किए? उनके प्रयास असफल कैसे हो गए? जुम्मन शेख के फैसले पर समाज में क्या प्रतिक्रिया हुई? ध्वनि मई करके गिरी कंदरा कलित कानन केली निकुंज को बज उठी मुरली इस काल ही तरनी जा तट सजित कुंज में भाव स्पष्ट करो। मत यानी कि ये जो थे ये 2 क्वेश्चन थे और ये जो है इसका आपको भाव स्पष्ट करना है। ये एक स्टैंजा दिया हुआ है। ओके, नाउ परिपूरक हो गया आपका वैचित्र में असम और ये आपका टोटली है 6 + 4 10 मार्क्स का। देखिए, तो दिस विल बी योर 5th क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि आप क्लास 9 हैं और हाफ ईयरली इज़ द फर्स्ट टाइम कि आप बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। तो वैचित्र में असम नामक द्रुत पाठ में सन्निविष्ट किन्हीं 2 जनगोष्ठियों का संक्षिप्त परिचय दो। क्वेश्चन नंबर 2, अपने द्रुत पाठ से 2 जनगोष्ठियों के विशेष 2 व्यक्तियों पर टिप्पणी लिखो। यस, नाउ ग्रुप A का व्याकरण और रचना।
लिंग परिवर्तन करो, ठाकुर, छात्र, देवरानी। यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, आपको किन्हीं 2 का करना है। वचन परिवर्तन करते हुए वाक्यों को फिर से लिखो, किन्हीं 2 का। यस, यहाँ पर भी 3 दिए हुए हैं, किन्हीं 2 के लिखने हैं। बकरी घास खाती है, तुम क्या करते हो, यह पुस्तक अच्छी है। क्वेश्चन नंबर सी, ने विभक्ति के प्रयोग के 3 नियम लिखो। क्वेश्चन नंबर डी, निम्नलिखित उपसर्ग को शब्द में प्रयोग करो, किन्हीं 2 का। सम, अधि, प्रति। 3 में से किन्हीं 2 का करना है। तो निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ, इसके भी किन्हीं 2 का करना है आपको। लड़का, बुरा, जवान। ये बूढ़ा नहीं है, बुरा है। ओके, पर्यायवाची शब्द लिखो, किन्हीं 2 का, प्रत्येक के 2-2, मतलब 2। यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, 3 में से किन्हीं 2 का लिखना है, पर एक वर्ड के लिए आपको एटलीस्ट 2 सिनोनिम्स लिखने ही होंगे। अग्नि, पुस्तक, पृथ्वी। विलोम शब्द लिखो, किन्हीं 2 का। एंटोनिम्स, सुगम, आय, जीवन। यहाँ पर भी 3 दिए हुए हैं, आपको 2 लिखने हैं। ओके, नाउ ग्रुप बी, खंड ख, पूर्णांक, ये होगा आपका 25 मार्क्स का। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ पर आपको कोई चॉइस नहीं है। माधवदेव किसका गुणगान करते हैं? क्वेश्चन नंबर बी, बालक कृष्ण को भूखा देख माता यशोदा ने क्या किया? क्वेश्चन सी, अचल हिमालय कहाँ और किस प्रकार खड़ा है? क्वेश्चन नंबर डी, वर्तमान असम का निर्माता किसे कह सकते हैं? क्वेश्चन नंबर ई, बालक कृष्ण ने माँ यशोदा से क्या शिकायत की? क्वेश्चन नंबर एफ, माधव देव ने क्यों कहा है कि हरि मनुष्य का रूप धारण कर लीला कर रहे हैं? अपना विचार व्यक्त करो। क्वेश्चन नंबर जी, मुस्लिम लीग के नेताओं ने असम के प्रति क्या साजिश की? क्वेश्चन नंबर एच, असम के विकास में गोपीनाथ बरदलै के योगदान का उल्लेख कीजिए। ये होगा आपका 4 मार्क्स का। यहाँ पर देखिए मार्क्स सेम नहीं हैं। आपके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के लिए, उसके बाद एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, और उसके बाद वाला जो क्वेश्चन मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ संधि विच्छेद, वो 2 मार्क्स के लिए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा मार्क्स के अकॉर्डिंग अपना आंसर बनाकर लिखना है, क्योंकि कई बार बच्चे 2 मार्क्स में भी 5 मार्क्स का आंसर लिखते हैं। तो हमेशा हर टीचर यही कोशिश करती है कि पूरा बच्चों को नॉलेज दे पाए, पर बच्चे के अंदर ये भी एबिलिटी होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द मार्क्स वो आंसर को बड़ा या छोटा कर सके। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करो। क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ रही हूँ। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद करो। ब्रैकेट में दिया हुआ है किन्हीं 2 का, मतलब यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, आपको 2 के करने हैं। विद्यालय, सज्जन, प्रत्येक। निम्नलिखित शब्दों के समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है आपको, और किन्हीं 3 का। यहाँ पर आपको 3 करने हैं। सो ये जो ब्रैकेट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और बहुत ध्यान रखकर आपको जो है पढ़ करके आंसर्स लिखने हैं। लंबोदर, चरण कमल, पंचवटी, सीताराम। क्वेश्चन नंबर 10, ये होगा आपका लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। मितव्ययिता का अर्थ है आम की अपेक्षा व्यय करना। मनुष्य की आय एक सी नहीं होती और न ही निश्चित रूप से होती रहती है। आज कोई 100 कमाता है तो कल उसे 10 की भी उपलब्धि नहीं होती। आय निश्चित भी हो तब भी उसमें से कुछ न कुछ अवश्य बचाना चाहिए। जीवन में अनेक बार ऐसी अवसर आ जाते हैं, आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, बहुत बार रोग और अन्य, ये वर्ड है अन्य, शारीरिक आपत्तियां आ घेरती है। यदि पहले से मितव्ययिता का आश्रय न लिया जाए तो मान अपमान का कुछ ध्यान रखकर इधर उधर हाथ फैलाने पड़ते हैं। उस समय सहायता मिलना कठिन हो जाता है। मिल भी जाए तो मनुष्य ऋण के बंधन में ऐसा जकड़ जाता है कि आयु पर्यंत या व्याप्ति काल के लिए उससे मुक्त होने में नहीं आता। जो मितव्ययी नहीं है
वे प्राय दूसरों के कर्जदार रहते हैं, ऋण से बढ़कर कोई दुख और संकट नहीं है। तो ये था आपका पूरा एक पैराग्राफ। इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ 4 क्वेश्चंस आपको यहाँ दिए गए, उनके आंसर्स आपको इस पैराग्राफ में से ढूंढकर लिखने हैं। मितव्ययिता से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर ख, जीवन में कुछ न कुछ बचत करना आवश्यक क्यों है? क्वेश्चन नंबर 3, कुछ व्यक्ति जीवन में ऋण के बंधन में क्यों जकड़े जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया में सबसे बड़ा दुख क्या है? तो स्टूडेंट्स, ये था आपका हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर, और ये मैंने इसलिए अपलोड किया है क्योंकि अभी सब जगह समर वेकेशन चल रहा है। यस, जिनका MIL हिंदी है उनके लिए अभी जो है आपका समर वेकेशन चल रहा है। तो इनमें से जो जो लेसन्स आपके कवर हो चुके हैं, जो जो आपकी मैम ने करवा दिए हैं, उनको आप पढ़ोगे और फिर जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपका हिंदी बहुत कमज़ोर है। यस, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।